अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे से पाकिस्तान ऐसा बौखला गया है कि इस बौखलाहट में अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान ने आधी रात में हमला कर दिया। लेकिन भारत की सरजमी से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को ऐसा लताड़ा है कि पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बदकही में मैं आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐसा क्या जवाब दिया कि पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और पाकिस्तान इतना बेचैन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे से क्यों हो गया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी भारत दौरे पर हैं और जब से भारत दौरे पर आने की उनकी खबरें आईं और अब जब वो भारत दौरे पर आ भी गए हैं तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान किस कदर बेचैन हो गया है, क्योंकि इस दौरे से भारत और अफगानिस्तान के बेहतर रिश्तों की बुनियाद की नींव पड़ रही है और अब पाकिस्तान को ये बेहद नागवार गुजर रहा है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों में बदलें। और इसमें आग में घी डालने का काम ऊपर से किया विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऐलान ने। उन्होंने क्या ऐलान किया? उन्होंने ऐलान कर दिया कि अफगानिस्तान के काबुल में भारत जल्दी ही अपना नया यानी कि भारतीय दूतावास खुलेगा। पाकिस्तान को तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी जो एस जयशंकर के ऐलान ने कर दिया, क्योंकि भारत की तरफ से हमेशा यही कहा जा रहा था कि औपचारिक मान्यता नहीं, इस दौरे पर रणनीतिक संवाद कायम होगा। लेकिन रणनीति भी ऐसी कि पाकिस्तान धराशायी होते होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि काबुल का रणनीतिक स्पेस में भारत को जगह मिले। लेकिन इस दौरे से वो सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है जो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। और उसके बाद अब पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ गई है और बौखलाहट भी ऐसी कि आधी रात में एयर स्ट्राइक कर दी काबुल पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। और इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री जो ख्वासा आसिफ हैं उनका बयान आता है। वो कहते हैं कि बार बार हमने चेतावनी दी कि हमारा धैर्य जवाब दे गया है और अफगानिस्तान की सरजमी से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। यानी कि अफगानिस्तान सरकार की शह पर वहाँ के जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, ऐसे कबीले, ऐसे गुट, वो पाकिस्तान की धरती पर या पाकिस्तान की सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं। और उसके जवाब में ये एयर स्ट्राइक की गई है। ये पाकिस्तानी विदेश मंत्री का जवाब आया। लेकिन इसके जो कहते हैं ना, इसके पीछे की हकीकत कुछ और है। वो हकीकत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। वो हकीकत है कि जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान को दशकों से अपनी बैकयार्ड डिप्लोमेसी मानता रहा है। बैकयार्ड डिप्लोमेसी सबको, हर कोई समझता है। और इसमें जब भारत अब नज़दीक आ रहा है काबुल के, तो इससे उसको धक्का लगेगा, क्योंकि इससे जो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का जो दबदबा है वो डामाडोल होता हुआ नज़र आ रहा है, वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो कश्मीर नैरेटिव बनाने के लिए पूरी दुनिया में जो अफगान तालिबानों को जो टूल के तौर पर पाकिस्तान यूज करता हुआ आ रहा है, उस टूल किट को भी धक्का लगता हुआ नज़र आ रहा है। यानी उसका जो हथियार है वो उसके हाथ से खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वो बड़े कारण हैं कि पाकिस्तान के होश संभाले नहीं संभल रहे और वो अब इस कायराना हरकत पर उतर आया कि अफगानिस्तान के काबुल में उसने देर रात अटैक कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान, जो मैंने पहले भी कहा, कि बिल्कुल नहीं चाहता कि काबुल में भारत को रणनीतिक स्पेस किसी भी तरह से मिले, क्योंकि कश्मीर नैरेटिव को भी झटका लगा। अफगान तालिबान को जिस तरह से वो यूज करता रहा है उसको भी इस मुलाकात के बाद, इस दौरे के बाद झटका मिलना तय है। और इसी कारण से उसने अपनी नाराज़गी जताने के लिए अफगानिस्तान को अपनी नाराज़गी जताने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उस पर एयर स्ट्राइक कर दी। हालांकि इसका जवाब किस तरह से अफगानिस्तान देगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अगर इन नज़दीकियों की, जो पाकिस्तान जिससे बौखला गया है, जिससे डरा हुआ है, तो इसको इस तरह से समझना होगा। 2021 में जब तालिबान
की सरकार अफ़गानिस्तान में आई, यानी कि जब तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज़ हुए, तो उसके बाद ये पहला दौरा है अफ़गानिस्तान की सरकार के किसी भी मंत्री का, पहला आधिकारिक दौरा। क्योंकि अब तक भारत भी लगातार एक दूरी बनाकर चल रहा था कि जिस तरह से पूरे विश्व में था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार चुननी चाहिए, उसको देखते हुए भारत सरकार का अपना एक स्टैंड था। लेकिन अब उस स्टैंड से रणनीतिक संवाद कायम करने की दृष्टि से ये पहले दौरे को मंजूरी मिली और अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहली बार भारत दौरे पर आए। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा 2021 के बाद जब से तालिबान ने सत्ता संभाली उसके बाद था, और इससे पहले भी भारत अफ़गानिस्तान को मानवीय सहायता दे चुका था। मेडिसिन जो थी या दवाइयाँ जो थी उनकी भी आपूर्ति अफ़गानिस्तान में उसकी ज़रूरत के मद्देनज़र कर चुका था। गेहूं की सप्लाई, खाद्य पदार्थों की सप्लाई भी भारत सरकार ने मानवीय सहायता के तौर पर वहाँ पर की थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्योंकि अपनी कायराना हरकत पर आ गया, उसको ये नज़दीकियाँ सुहा नहीं रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री ने जो जवाब दिया वो तो अब पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को एक टूल के तौर पर, उसकी सरजमी को एक टूल के तौर पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा से प्रयोग करता आ रहा है। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री से कि आपका भारत दौरा है और भारत भी नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता है, और आप भारत के साथ रिश्तों को कैसे देखते हैं, कि वो भी जब पाकिस्तान आपकी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद बढ़ाने में या भारत के खिलाफ करने में करना चाहता है। तो जो अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, उन्होंने दो टूक लहजे में कहा, और ये दो टूक लहजा जो था ना, वो पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी थी, पाकिस्तान को बड़ी लताड़ के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि ओपनली उन्होंने कहा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि कोई भी भारत के खिलाफ अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और भारत के खिलाफ हम अफ़गानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी हुकूमत मजबूत है और कोई भी इसका किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जब पाकिस्तान ने सुना होगा तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है, जो मैंने पहले भी कहा। तो ये वो जवाब था जो साफ तौर पर पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी भी है, बड़ा मैसेज भी है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करने देंगे। तो जाहिर है कि इस ऐलान से पाकिस्तान पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान को तो वो हमेशा अपने स्पेस के तौर पर इस्तेमाल करते आया है, और जब उसके आंख दिखाने के बाद भी अफ़गानिस्तान का विदेश मंत्री धड़ल्ले से इस तरह का बयान दे, धड़ल्ले से भारत के दौरे पर आए, तो पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज तो जाएगा ही। और उसमें भी जो मैंने कहा कि एस जयशंकर ने आगे बढ़कर भारतीय दूतावास खोलने का ऐलान भी कर दिया, तो ये घाव पर नमक छिड़कने का काम होगा। हालांकि अब जो एयर स्ट्राइक हुई है, अब सारी दुनिया की नज़रें भी इस पर रहेंगी कि अफ़गानिस्तान इसका किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि ये वो जवाब है जिसको देखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है, भारत के ऊपर भी आरोप लगाता हुआ आया है, लेकिन अब उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री का आधिकारिक बयान है। और ख़ास बात यह है कि नेटवर्क 18 ने ये सवाल पूछा था, जिसके जवाब में अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा। हालांकि पाकिस्तान की बौखलाहट अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है कि किस तरह से भारत और अफ़गानिस्तान नज़दीक आना चाहते हैं, वो अपने रिश्तों को नए आयाम देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं, और वो किसी भी हद तक इसको रोकने के लिए जा सकता है। वो अफ़गानिस्तान को डराना चाहता है, और डराने के नाम पर वो इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है।